बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, जैसा कि आप सबको पता है, इन दिनों सभी सतलोक आश्रमों में जो कबीर परमेश्वर आज से लगभग 629 वर्ष पहले बनारस के काशी में लहरतारा तालाब पर शिशु रूप में कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए थे, उस दिन की याद में वर्तमान में सभी सतलोक आश्रमों में कबीर प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और जैसा कि खबरें आम हैं कि इन 3 दिनों में जो 27, 28, 29 जून 2026 तक ये प्रकट दिवस मनाया जाएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आ सकते हैं और उनके आने के लिए रामपाल जी भी सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हुए हैं। तो उसके बाद कुछ एक पोस्टर, कुछ एक वीडियो कुछ एक वीडियो, कुछ एक पोस्टर साध संगति की तरफ से जारी हुए हैं, जिसमें इस बात का विरोध किया जा रहा है। और इस विरोध को लेके कुछ एक भगत भाई बहनों के दिमाग में हल्की सी शंका है, क्योंकि जो पोस्टर बनाए जा रहे हैं वो पोस्टर हैं, ये मानव जीवन ऐसे खोने का नहीं, जिसमें कहा गया है कि एक आधा पोस्टर मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें सतगुरु रामपाल जी की तरफ से बताया गया है कि मेरा परिवार और आश्रम मैनेजमेंट मेरे काबू से बाहर है। मैं किसी भी मुख्यमंत्री को सतलोक आश्रम धनाना में नहीं बुला रहा हूं, और यदि आना भी है तो वीआईपी बनकर नहीं, बल्कि एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अपनी गाड़ी से आओ। एक मुख्यमंत्री के लिए मेरे सतलोक आश्रम धनाना में हेलीपैड बनाना मेरे आदेश और विचारों के खिलाफ है। सतलोक आश्रम धनाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आने के लिए हेलीपैड बनाया जा रहा है। मतलब साफ है कि अब सतलोक आश्रम धनाना भी राजनीतिक अड्डा बन चुका है। उसके बाद कुछ एक पोस्टर और बनाए हैं साध संगति से कि नेताओं की इस कदर चटाई तो आम संत भी नहीं करते, जिस कदर सतलोक आश्रम कमेटी वाले करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए सतलोक आश्रम धनाना में बनाया जा रहा है हेलीपैड, और नीचे लिखा है, इस भक्ति विरुद्ध राजनीतिक कार्य से बाबा रामपाल जी का कोई कुछ लेना देना नहीं है। ये सारा खेल उनका कलयुगी परिवार और आश्रम मैनेजमेंट खेल रहा है। तो इस प्रकार के कुछ एक वीडियो जब वायरल हुए तो कुछ एक भगत भाई बहनों को थोड़ी शंका हो गई, और उन्होंने कहा कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भगत जी, कुछ विचार थे जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। मैं आपका विरोधी नहीं हूं और ना ही साध संगति का विरोध करके अपना मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मेरी कही बातें ठीक ना लगे तो व्यर्थ की शंका लिखकर कम बुद्धि वाला समझकर मुझे माफ कर देना। भगत जी, जब गुरुदेव आश्रम में स्वयं उपस्थित हैं तो आश्रम में चलने वाले हेलीपैड यानी उसके ऊपर जो काम चल रहा है, और मुख्यमंत्री के आश्रम में आने का विरोध करना क्या उचित है? कबीर साहेब भी जब हाथी पर चढ़कर गणिका के साथ बैठकर परीक्षा के समय लीला कर रहे थे तो रविदास ने भी तो विरोध नहीं किया था। तो यह हेलीपैड के ऊपर पोस्टर बना रहे हैं, उसमें लिखा है कि मेरा परिवार और मैनेजमेंट मेरे काबू से बाहर है। ये भगवान की असमर्थता को तो नहीं दर्शाता। नेताओं की इस कदर चटाई तो आम संत भी नहीं करते आदि
गुरुदेव भगवान के आश्रम में रहते सहते हेलीपैड और मुख्यमंत्री के आश्रम में आने का विरोध करना क्या सही है? मेरे लिखने या समझने में कोई गलती हुई हो तो फिर से एक बार आपसे और गुरुदेव भगवान से माफी चाहता हूं। देखो, सबसे पहले तो दास ये क्लियर कर देता है, सतलोक आश्रम धनाना में चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आओ, चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आओ, मुझ पवन दास को या साथ संगति से जुड़े किन्हीं भी भगत भाई बहनों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बशर्ते वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यदि सत्संग सुनने के लिए आ रहा है, यदि नाम दीक्षा लेने के मकसद से आ रहा है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन हरियाणा का वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पहली बात तो वो कोई अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, ना वो संत रामपाल जी के दर्शन करने की इच्छा से आ रहा है, ना उन्हें सतगुरु रामपाल जी के दर्शनों की कोई आवश्यकता है। वो अपने पूर्व जन्मों की भक्ति मलाई मुख्यमंत्री की पोस्ट पर बैठकर खा रहा है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जबरदस्ती सतलोक आश्रम धनाना में बुलाया जा रहा है, और ना जाने सतलोक आश्रम कमेटी ने क्या क्या जैक लगाए होंगे, किन बड़े बड़े लोगों से प्रार्थना भिजवाई होगी, और कितने दिनों से ये लोग प्रयास कर रहे होंगे कि एक बार हमारे सतलोक आश्रम धनाना में हरियाणा का मुख्यमंत्री आ जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात के लिए हां भरी होगी कि ठीक है भाई, मैं 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटा तुम लोगों को सतलोक आश्रम धनाना में दे दूंगा। उसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि जब सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल में थे, तो इसी सतलोक आश्रम कमेटी ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, विशेषकर उनके बड़े बेटे वीरेंद्र ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। जहां जहां नायब सिंह सैनी की रैलियां होती थी, उनके कार्यक्रम होते थे, तो कई हजारों भक्तों को हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाकर या आश्रम की गाड़ियों से उनकी रैलियों को सफल किया जाता था। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने हां कर दी हो कि ठीक है भाई, आप लोगों ने मेरी रैलियों को सफल बनाने के लिए जब इतना संघर्ष किया, इतना प्रयास किया, तो मैं भी आप लोगों के कहने पर आश्रम में आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सतलोक आश्रम धनाना में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आ रहा है, तो हमें विरोध इस बात को लेकर है कि फिर उसके लिए सतलोक आश्रम धनाना में हेलीपैड क्यों बनाया जा रहा है? इतनी चापलूसी तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर मुख्यमंत्री ने आना है तो भैया रोड मार्ग से आओ, अपनी कार लेके आओ, और यदि हेलीकॉप्टर से आना है तो अपने बलबूते पर सतलोक आश्रम धनाना से बाहर कहीं हेलीपैड बनवाओ। सतलोक आश्रम धनाना के अंदर हेलीपैड बनाना, ये सतलोक आश्रम कमेटी की चापलूसी को दर्शाता है। और इस प्रकार से फिर कल को अखबार में न्यूज आएंगी और पूरे हरियाणा में सतगुरु रामपाल जी की थू थू होगी, थू थू, कि दुनिया तो कहती है, इनके भगत तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी परमात्मा हैं, भगवान हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, और यहां एक मुख्यमंत्री की उनके द्वारा इतनी चापलूसी की जा रही है, एक मुख्यमंत्री को इतना महत्व दिया जा रहा है, उनको आश्रम में बुलाने के लिए भक्तों के दान धर्म के पैसों से कई लाखों रुपया बर्बाद करके हेलीपैड बनवाया जा रहा है। तो क्या इस बात को लेकर सतगुरु रामपाल जी की थूथू नहीं होगी? क्या पहले से इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने अपने भक्ति विरुद्ध कुकर्मों के चलते सतगुरु रामपाल जी की हरियाणा में थोड़ी बदनामी करवा रखी है क्या? और दुनिया कहेगी देखो, पहले ये राम रहीम बीजेपी सरकार का पिट्ठू, आसाराम बीजेपी सरकार का पिट्ठू, अन्य साधु संत महात्मा भी घुटने टेक देते हैं इन राजनेताओं के आगे, और वही काम सतगुरु रामपाल जी ने शुरू कर दिया। क्योंकि हरियाणा की आम जनता को इस बात का तो नहीं पता कि सतगुरु रामपाल जी तो इन नेताओं की शकल पर थूकना भी पसंद नहीं करते, थूकना भी। सतगुरु रामपाल जी का तो इन नेताओं से और इस गंदी राजनीति से दूर दूर तक कभी कोई संबंध नहीं रहा है। ये सारी की सारी चापलूसी उनका बेटा कर रहा है।
सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार कर रहा है, ये शतलोक आश्रम कमेटी वाले कर रहे हैं आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए। बाबा रामपाल जी का इस मामले में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। अब हरियाणा की आम जनता तो इस बात को नहीं जानती भाई, लेकिन कल को जब मुख्यमंत्री आ जाएगा, उसका हेलीकॉप्टर सतलोक आश्रम धनाना में उतरेगा, उसके बाद दुनिया ये बात जरूर करेगी कि ये लो जी, कहते थे कि बाबा रामपाल भगवान है, ये भी राजनीति में घुस गया। तो भाई और बहनों, इस प्रकार की बातों को लेके और हमने ज्ञान आधार से ये पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं कि सतगुरु रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान और उनके विचारों की दृष्टि से और मुख्यमंत्री के लिए सतलोक आश्रम धनाना में हेलीपैड बनाना उचित नहीं है। यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर आना है तो अपने तरीके से आओ, अपने हिसाब से आओ, परंतु आश्रम में हेलीपैड बनवाना, डायरेक्ट आश्रम में उतरना, अभी आश्रम वाले तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। अरे भैया, इस प्रकार से सतलोक आश्रम धनाना में हेलीपैड बनवाकर और डायरेक्ट अपने हेलीकॉप्टर को सतलोक आश्रम धनाना में उतारना, इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि सतगुरु रामपाल जी के दर्शन करने के लिए हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं आ रहा, बल्कि हरियाणा का मुख्यमंत्री सतगुरु रामपाल जी को दर्शन देने के लिए आ रहा है। हरियाणा का मुख्यमंत्री सतगुरु रामपाल जी को दर्शन देने के लिए आ रहा है। जिसने दर्शन करने होते हैं ना संतों के, वो इस प्रकार से अहंकार में नहीं आता, अभिमान में नहीं आता। शायद ये सतलोक आश्रम धनाना से जुड़े भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को भूल चुके हैं। द्वापर युग की वो कथा याद करो, जब पांडवों की यज्ञ सफल नहीं हो रही थी, उस समय पांचों पांडव उस समय हस्तिनापुर के राजा थे, पूरे भारत के राजा थे, और मथुरा का राजा श्री कृष्ण। तो पांचों पांडव वो भी राजा और श्री कृष्ण भी राजा। और द्वापर युग में कबीर परमात्मा जो करुणा में ऋषि के नाम से आए हुए थे, और उनका एक शिष्य था शुपथ सुदर्शन। परमात्मा अपने भगत का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गया, और जब पांडवों को इस बात का पता चला कि हमारी यज्ञ धरती पर और कोई सफल नहीं कर सकता जब तक वो शुपथ सुदर्शन आकर भोजन नहीं करेगा। अब शुपथ के भोजन खाने से तो यज्ञ सफल नहीं होनी थी, क्योंकि वो तो भगत था परमात्मा का। तो परमात्मा खुद उस भगत के रूप में आकर झोपड़ी में बैठ गया और श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दे दी। अब श्री कृष्ण जी खुद गए पांचों पांडवों को साथ में लेकर रथ जोड़कर संत के पास में, और गुरुदेव भगवान ने बताया कि 12 किलोमीटर पहले, यानी 1 योजन पहले वो रथ रोक दिया गया। और जहां वो कबीर भगवान, वो पूर्ण संत शुपथ रूप में झोपड़ी में बैठा था, उससे 12 किलोमीटर पहले अपना रथ रोक दिया गया पांडवों के द्वारा, श्री कृष्ण जी के द्वारा। और वहां से नंगे पैर अपनी चप्पल भी उसी में रख दी रथ में। और वो मथुरा का राजा श्री कृष्ण, 3 लोक का भगवान, ये तुम्हारा नायब सिंह सैनी ये कोई 3 लोक का भगवान तो नहीं होगा, पूरे देश का राजा तो नहीं होगा। वो पूरे देश का राजा युधिष्ठिर और उसके 4 अन्य भाई, और मथुरा का राजा वो त्रिलोकी नाथ भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण, संत के दर्शन के लिए और 12 किलोमीटर से पैदल गए, पैदल, और संत को प्रसन्न किया। उसके बाद उनको सहसम्मान अपना यज्ञ सफल करवाने के लिए लेकर आए। तो कथा भूल गए क्या सतलोक आश्रम वालों? तुम्हारे नायब सिंह सैनी जी जो डायरेक्ट सतलोक आश्रम धनाना में उतरेंगे, अरे उनका तो संत मिलन की तरफ 1 कदम भी बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, 1 कदम भी। श्री कृष्ण और पांचों पांडवों ने 12 किलोमीटर पहले रथ इसलिए रोका था कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे धरे तो त्यों यज्ञ समान। कि हम यदि 1 कदम भी उस परमात्मा की तरफ रखेंगे वो एक यज्ञ के समान होगा।
और तुम्हारा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो तो डायरेक्ट उस झोपड़ी में अपना हेलीकॉप्टर उतार रहा है, डायरेक्ट सतलोक आश्रम धनाना में अपना हेलीकॉप्टर उतार रहा है। उसका तो एक कदम भी नहीं माना जाएगा, फिर क्यों बुला रहे हो? जब संत के दर्शन करने का उसे कोई लाभ ही नहीं मिलने वाला, वो अपने मुख्यमंत्री वाले टोरे में आ रहा है, अपनी मुख्यमंत्री वाली धुन में आ रहा है, एक मुख्यमंत्री की हैसियत से आ रहा है। अगर वो संत के दर्शन करने के लिए आता तो हेलीकॉप्टर से आने की जरूरत नहीं है, सतलोक आश्रम धनाना में हेलीपैड बनवाने की जरूरत नहीं है। बाकी भी तो हरियाणा में अपनी गाड़ी से घूमता है, कौन सा 24 घंटे हर कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से जाता है? और स्पेशली जब संतों के दर्शन करने के लिए जाना हो, संतों से मिलने के लिए जाना हो, उस समय तो हेलीकॉप्टर का कोई काम ही नहीं है। तो इसलिए वही हम थोड़ा विरोध कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग के हिसाब से ये चीजें जो हैं ये उचित नहीं है। अगर आना है तो दास भाव से आओ, दास भाव से। कथा भूल गए भगत? 650 साल पहले नागौर का पीपा राजा और अपने दल बल के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में, उस समय उनके पास हाथी आज का हेलीकॉप्टर बराबर है। आज एक मंत्री के पास में हेलीकॉप्टर उसकी बहुत बढ़िया सवारी है, उस समय राजा के पास में 600 साल पहले हाथी होना हेलीकॉप्टर के बराबर है। तो नागौर का राजा पीपा और पंडित रामानंद जी के आश्रम में गया अपने दल बल के साथ में, हाथी घोड़ों के साथ में, और वहां जाकर कहा कि भाई स्वामी जी से कह दो कि राजा पीपा उनके दर्शन करना चाहता, उनसे मिलने आया है। तो स्वामी जी ने क्या कहा था? पंडित रामानंद जी ने कहा कि कह दो हम किसी राजा वाजा से नहीं मिलते, अगर कोई दास है तो मिल सकता है। तो गुरुदेव ने बताया कि राजा पीपा ने कहा लो भाई ये माया तो यहां भी बाधक बन गई। उसी समय वो हाथी घोड़े सैनिक सब वापस भेज दिए कि जाओ भाई, और फिर कहा कि अब पंडित रामानंद जी से कह दो कि उनका दास उनके दर्शन करना चाहता है। तब जाकर उनको दर्शनों की अनुमति मिली थी, तब जाकर उस दर्शन का लाभ मिलता है। संत के सामने मुख्यमंत्री गिरी नहीं चलती, प्रधानमंत्री गिरी नहीं चलती है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इस प्रकार हेलीकॉप्टर में डायरेक्ट सतलोक आश्रम धनाना में आने से उस हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के भी वो कर्म बिगड़ेंगे, क्योंकि उसे तो पता नहीं ना कि ये क्या परम शक्ति बैठी है, ये क्या परम शक्ति बैठी है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस परम पिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के पैर के नाखून के बराबर नहीं है। और एक हरियाणा का मुख्यमंत्री, क्या हैसियत होती है मुख्यमंत्री की, और वो हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट धनाना आश्रम में आके उतर रहा है। जो भक्तिहीन प्राणी है, जिसके पास में भक्ति का नामो निशान नहीं है, अपने पिछले जन्म की मलाई खा रहा है, वर्तमान में भक्ति और भगवान के निकट नहीं है, और राजनीति करके टोटल अपने कर्म फोड़ रहा है। अरे राजनेता तो सुबह से लेकर शाम तक ना जाने लाखों पाप करके अपने घर पे आता है, और ऐसे व्यक्ति की सेवा में और शतनाम प्राप्त, सार नाम प्राप्त, सार शब्द प्राप्त उन आत्माओं को बेगार में लगाया जा रहा है। शतनाम का जाप करने वाले भगत भाई बहनों को 2 कोड़ी के राजनेताओं की चमचागिरी में लगाया जा रहा है, उनके हेलीपैड की सेवा में लगवाया जा रहा है। आश्रम के अंदर भगत भाई अपने भगवान की और अपने भगत भाई बहनों की सेवा के लिए जाते हैं, या दुनिया की किसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की बेगार करने के लिए जाते हैं? क्या तुम्हारी आंखें फूट गई है सतलोक आश्रम कमेटी वालों? क्या तुम इतने अंधे हो चुके हो तुम? इसलिए भाई हम थोड़ा विरोध कर रहे हैं ताकि भक्तों के कर्म फूटने से बचें, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो भगत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से पोस्टर बनाने से कि भाई जिसमें कहा जा रहा है सतगुरु रामपाल जी की ओर से कि मेरा परिवार और सतलोक आश्रम कमेटी मेरे काबू से बाहर है और मैं किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुला रहा। भाई आना है तो आम व्यक्ति की तरह हो, जैसे बाकी दुनिया आ रही है दर्शन करने के लिए। तो भगत जी कह रहे हैं कि इसमें तो गुरु जी असमर्थ जाहिर हो रहे हैं कि मेरा परिवार और आश्रम मैनेजमेंट मेरे काबू से बाहर है। तो देखो भगत जी, आप और हमें पता है सतगुरु रामपाल जी क्या परम शक्ति है, और हमारे हृदय में उनके प्रति कितना सम्मान है, कितना मान है, ये आप और हमें पता है। बाकी भगवान की यहां कोई इज्जत नहीं होती है, ये काल का लोक है।
या भगवानों की इज्जत उनके जाने के बाद में होती है, मरने के बाद होती है। जैसे श्री राम की देख लो, श्री कृष्ण की देख लो, अन्य किसी भी महापुरुष के देख लो, जीते जी दुनिया उनको ठंडा पानी नहीं पीने देती है, जाने के बाद उनकी महिमा होती है। तो भगवानों को यहां ना कोई इज्जत से कोई लेना होता है, ना बेइज्जती का उनको कोई डर होता है। और जितनी बेइज्जती बरवाला कांड के माध्यम से वर्तमान समय तक सतलोक आश्रम कमेटी ने सतगुरु रामपाल जी की करवा डाली है, उसके आगे अगर आप इसको बेइज्जती समझते हैं तो ये बेइज्जती तो कुछ भी नहीं है। अब देखो बहुत सारी बातें हैं। अब परमात्मा जी का काल के साथ में एग्रीमेंट है कि परमात्मा जी आप नीचे जाना, अपना ज्ञान समझाना, आप जबरदस्ती किसी के साथ मत करना। जो आपके ज्ञान को माने ठीक है वो आपका, जो आपके ज्ञान को ना माने वो मेरा, उसको छोड़ देना मेरे लिए, मेरे भोजन के लिए। तो भाई परमात्मा जी का यानी सतगुरु रामपाल जी का काल बलि के साथ में एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के तहत परमात्मा असमर्थ होने की भूमिका भी निभाता है। अन्यथा आदरणीय गरीबदास जी ने यह वाणी बोलने की जरूरत नहीं थी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड रचे। वो वाणी है ना परमेश्वर की कि अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, और गरीब दास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। तो इस वाणी के आधार से तो कबीर परमात्मा अपनी असमर्थता जता रहे हैं, अपनी असमर्थता कि भाई मेरा काल के साथ एग्रीमेंट है, और ये काल जब मेरी आत्माओं की मर्यादा तोड़वा देता है तो मैं भी असमर्थ हो जाता हूं, असमर्थ। अन्यथा मैंने सारी सृष्टि रची है, सबको उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं। तो भगत जी इस बात को लेकर चिंतित मत हो कि परमात्मा जी यहां पर असमर्थ जाहिर हो रहे हैं। इस काल के लोक में परमात्मा असमर्थ ही रह के अपना काम करते हैं, उनको यहां पर समर्थता नहीं दिखानी होती है। अगर वो भगवान अपनी समर्थता दिखाने पे आ गए ना तो 1 सेकंड लगती है इन प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को 2 मिनट में परमात्मा सीधा कर दे, 2 मिनट में नंगे पैर दौड़ के आए दर्शन करने के लिए। लेकिन परमात्मा यहां पर विशेषकर कलयुग की पिछली पीढ़ी में ज्ञान आधार से अपनी आत्माओं से अपनी पहचान करवाना चाहते हैं, जिस कारण से परमात्मा कोई समर्थता किसी भी प्रकार की नहीं दिखाता है। और रही बात भगत जी असमर्थता की, तो बरवाला कांड के समय क्या हुआ था बताओ? यही भगवान थे ना, सतगुरु रामपाल जी तो थे समर्थ परमात्मा। उस समय जैसा इनको सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने कहा इन्होंने वैसा ही किया। समर्थ परमात्मा होते हुए, निरोगी परमात्मा होते हुए, हाड़ मांस की देह से दूर होते हुए, सतलोक आश्रम कमेटी के कहने से, अपने परिवार के कहने से, यही समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान बीमार बन गए। बीमार, और इतने बीमार बन गए, बाहर स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि बाबा रामपाल जी से तो उठा भी नहीं जा रहा, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम। डॉक्टरों ने कंप्लीट बेड रेस्ट का उनको कहा हुआ है। तो वहां परमात्मा क्यों असमर्थ हो गए थे भाई? क्यों असमर्थ हो गए? और ये जो काल और परमात्मा के बीच में जो सूक्ष्म लड़ाई चल रही है ना, इसमें ना तो काल खुल के सामने आ रहा और ना सतगुरु रामपाल जी कुछ खुल के कह रहे। काल कहां सामने आ रहा है? काल नहीं आ रहा सामने। काल अपने एजेंटों के माध्यम से भक्ति मार्ग में गंदगी फैला रहा है, सतलोक आश्रम कमेटी के माध्यम से। और इधर सतगुरु रामपाल जी समर्थ परमात्मा ये भी चुप हैं सतलोक आश्रम में आकर, लेकिन अपने एजेंटों के माध्यम से, साथ संगति के वालों से, साथ संगति वालों के माध्यम से परमात्मा इधर ज्ञान आधार से इन आश्रम वालों का विरोध करवा रहे हैं। तो दोनों शक्तियां अपना काम बराबर कर रही हैं। ना काल खुल के सामने आ रहा और ना सतगुरु रामपाल जी खुल के कुछ बोल रहे हैं। और ये जो साथ संगति वाले भाइयों की जो आवाज है ना, ये सतगुरु रामपाल जी की आवाज है। जो बात ये समर्थ कबीर परमात्मा काल के साथ की एग्रीमेंट के आधार से अपने आप को असमर्थ जाहिर करके सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, और वहां जो भक्ति विरुद्ध कार्य हो रहे हैं उनको देखकर भी कुछ नहीं कह पा रहा है, वो सारा सब कुछ परमात्मा इधर साथ संगति वालों के माध्यम से कहलवा रहे हैं, साथ संगति वालों के माध्यम से। तो भाई ऐसी बात नहीं है, हमने बोलना पड़ेगा। भगत जी कह रहे हैं कि अब तो खुद सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना में आकर बैठे हैं, अब हमारा बोलना उचित नहीं है कि हेलीपैड क्यों बनाया जा रहा है, आश्रम वाले ये क्यों कर रहे हैं। भाई बोलना उचित है भगत जी, बोलना उचित है।
अब इस आधार से तो जैसे द्वापर युग में जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया जा रहा था, उसकी साड़ी खींची जा रही थी, अब उस समय वहां पर उसके पांचों पति पांडव भी बैठे हुए थे और देश का राजा धृतराष्ट्र भी बैठा हुआ था और भी बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे। और उस समय वो विदुर भी ये सोच लेता कि मैंने बोलने की क्या आवश्यकता है, जब यहां पर द्रौपदी के पांचों पति बैठे हुए हैं, एक से एक बलवान, देश का राजा धृतराष्ट्र बैठा हुआ है, भीष्म पितामह बैठा हुआ है सभा में, तो मैं विदुर तो बहुत छोटी सी चीज हूं, मैं तो एक मंत्री हूं, फिर मैंने विरोध करने की क्या जरूरत है? जब द्रौपदी के पांचों पति विरोध नहीं कर रहे, देश का राजा विरोध नहीं कर रहा, तो मैं विरोध क्यों करूं भाई? तो ये सोचकर विदुर भी चुपचाप हो जाता भाई। अगर चुपचाप हो जाता उस समय उसका बक्कल उतरता, बक्कल। तो इसी प्रकार भगत जी, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान अगर सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं और यदि फिर उस आश्रम में कुछ उनके ज्ञान विरुद्ध कार्य होंगे और यदि सतगुरु रामपाल जी नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आपने सृष्टि रचना से समझना होगा कि जिस प्रकार द्रौपदी को नंगा किया जा रहा था लेकिन उसके पांचों पति पांडव चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, जबकि वो तो दुर्योधन की खाल उतार देते, लेकिन वो समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपने वचन में बंधे हुए थे। इसी प्रकार ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमेश्वर काल के साथ अपने वचन में बंधा हुआ है। कौन बंधा हुआ है? परमात्मा। हम भगत नहीं बंधे हुए। वो पांचों पांडव वचन में बंधे हुए थे, विदुर वचन में बंधा हुआ नहीं था। वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, वो उस दुर्योधन का मलिन अनाज खाके अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर चुके थे। हम सात संगति वाले इन आश्रमों में जाकर और ये मलिन अन्न खाकर, ये मलिन ये भोजन खाकर उसको भंडारा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां परमात्मा को भोग नहीं लगता है। इन आश्रमों में कागज के टुकड़े को, एक कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मानकर भोग लगता है। इसलिए हम उसको भंडारा नहीं कह सकते, वो भोजन है, केवल भोजन, और उसको खाने से पाप नाश नहीं हो सकते, भगत को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। तो हम सात संगति वाले भैया भीष्म पितामह की तरह, उस कर्ण की तरह, द्रोणाचार्य की तरह इन आश्रमों में जाकर ये मलिन अन्न नहीं खाते। हम अपने घर पर भगवान को भोग लगाकर खाते हैं, जिससे हमें सद्बुद्धि प्राप्त है। तो वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तो इसलिए नहीं बोले, उन्होंने दुर्योधन का मलिन अन्न खा रखा था, हमने नहीं खा रखा भाई। धृतराष्ट्र इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो पुत्र मोह में अंधा था, हमें गुरुदेव ने तत्व ज्ञान दे दिया, हमारी सारी अंधता दूर कर दी, इसलिए बोलना पड़ रहा है भाई। तो भाई समर्थ परमात्मा भी अपने वचन में बंधा हुआ है, इसलिए अपने ही परिवार के कुकृत्यों को देखकर सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर कुछ नहीं बोल रहा। और बाकी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या भगत जी? अरे जिस कदर ये परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान 11 साल से हिसार जेल से बाहर आने के बाद किस प्रकार से मायूस होके बैठा हुआ है। आपने खुशी देखी अपने परमात्मा के चेहरे पर ही समागम में? कैसे दुखी हो रहे हैं परमात्मा, क्योंकि अभी भी उनको मानुष माना जा रहा है, उनको मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ 2 कोटि का जीव माना जा रहा है। वो परमात्मा खुश नहीं है उस सतलोक आश्रम में बैठकर। क्यों बुलाएंगे सतगुरु रामपाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री को? क्यों बुलाएंगे? ये कोई बाबा श्याम जी का भंडारा है क्या, जो किसी को भी जबरदस्ती पकड़ के मीठा पानी पिला दिया, भंडारा करा दिया? ये कोई मेहंदीपुर के बालाजी का भंडारा है क्या, जो जबरदस्ती लोगों को बुला बुला के भंडारा करवा दो? क्या आज से पहले सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सन 1994 से 2014 तक कितनी बार भंडारे हुए सतलोक आश्रमों में? क्या किसी गांव के सरपंच को भी बुलाया क्या कि आओ सरपंच जी हमारे भंडारे में आओ? बुलाया किसी को? ये वर्तमान में क्यों जा के लोगों को निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री को बुलाया जा रहा है, एमएलए को, एमपी को, सरपंचों को। तो बाबा रामपाल जी तो आज भी किसी को नहीं बुला रहे ना। बाबा रामपाल जी ने किसी को आश्रम में बुलाने की जरूरत है? बाबा रामपाल जी ने तो साफ साफ कह रहा कि मेरे आश्रमों की तरफ वो व्यक्ति अपना मुंह करे जिसको भक्ति करनी हो,
और पहले हमारा ज्ञान समझो। हमारा ज्ञान समझने के बाद में फिर आश्रम की तरफ मुंह करो। यहां भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बाबा रामपाल जी ने किसी मुख्यमंत्री को बुलाकर हरियाणा में कोई अपनी पीठ नहीं थपथपानी है। ये समर्थ परमात्मा है, इन्हें किसी मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। अगर यही चापलूसी करनी होती जो वर्तमान में उनका परिवार कर रहा है, मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, तो बाबा रामपाल जी 11 साल जेल में नहीं होते। इन मुख्यमंत्रियों की चापलूसी करने के चलते आज इनके बहुत सारे आश्रम होते, इनको जेल नहीं काटनी पड़ती, देशद्रोह का मुकदमा नहीं झेलना पड़ता इनको। अगर ऐसे ही इन मुख्यमंत्रियों की अगर चापलूसी अगर उनको करनी होती तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, हमें मुख्यमंत्री के आने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री को जिस प्रकार जबरदस्ती लाया जा रहा है हरियाणा में अपने नंबर बनाने के लिए कि देखो जी बाबा रामपाल जी के आश्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आने लगे हैं ताकि हमारा बोलबाला हो जाए, तो ये बोलबाला चाहिए बाबा रामपाल के परिवार को। ये झूठी बड़ाई, झूठी महिमा चाहिए बाबा रामपाल के परिवार को। बाबा रामपाल जी को किसी मंत्री, मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इनके चरणों को चाटेंगे, चरणों को। जब ये युग परिवर्तन का दौर शुरू होगा ना, उस समय ये तुम्हारे मंत्री, मुख्यमंत्री ये हाय हाय करते हुए नंगे पैर दौड़ के आएंगे, अपनी जान की भीख मांगेंगे। बाबा रामपाल जी को आवश्यकता नहीं है अपने समागम की सफलता के लिए किसी मुख्यमंत्री को बुलाना। और क्या होगा जब मुख्यमंत्री आएगा? भक्तों के कर्म फूटेंगे, कर्म। सारी सृष्टि का मालिक, सर्व ब्रह्मांडों का रचयिता और सतगुरु रामपाल जी भगवान तो सतलोक आश्रम में बैठे हैं। जाके अर्ध रोम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। वो सारी सृष्टि का मालिक सतलोक आश्रम धनाना में बैठा है। और जिस समय तुम्हारा मुख्यमंत्री सतलोक आश्रम धनाना में आएगा, उसका हेलीकॉप्टर आएगा, तो इस मूर्ख संगत का ध्यान कहां होगा? इस मूर्ख नादान संगत का ध्यान कहां होगा? अपने भगवान से हटकर, अपने गुरु से हटकर और 2 कौड़ी के नेताओं में होगा। उस मुख्यमंत्री की तरफ होगा, उसके हेलीकॉप्टर की तरफ होगा। एडी उठा उठा के देखेंगे ये नादान मूर्ख भगत। अरे कौन है मुख्यमंत्री? कहां है मुख्यमंत्री? ऐसे काल गुरुपद और मर्यादाओं से नीचे गिराता है, गुरुपद और मर्यादाओं से। तो इसलिए हम तो इन सतलोक आश्रम वालों की मर्यादा तुड़वाने से इनको बचा रहे हैं कि नालायकों, ये मंत्रियों की चापलूसी मत करो, ये चापलूसी मत करो इन मंत्रियों की। ये सारी सृष्टि का मालिक है। अगर इसने ऐसे चापलूसी करनी होती तो आज संसार में सबसे बड़ा आज इसका सब कुछ होता। इनका मार्ग ज्ञान मार्ग है। ये ज्ञान से आत्माओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, अपनी शरण में लेना चाहते हैं। तो सतलोक आश्रम वालों, तुमने पहले क्या थोड़ी बेइज्जती करवा रखी है गुरुजी की? चंडीगढ़ हाईकोर्ट से तुमने गुरुजी से सार्वजनिक माफी मंगवा रखी है कि जी मैं आगे से किसी भी प्रकार की कोर्ट की मानहानि नहीं करूंगा। बरवाला कांड के समय सारे कुकर्म किए तुम लोगों ने, पुलिस वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा किया तुम आश्रम वालों ने, और मर्डर का मुकदमा लग गया सतगुरु रामपाल जी पर, देशद्रोह का मुकदमा लग गया सतगुरु रामपाल जी पर। पूरी दुनिया में तुमने थू करवा दी। ये कम बेइज्जती है क्या जो तुम और अब बेइज्जती करवाना चाहते हो अपने बाप की? करवा लो जितनी करवानी उतनी, तभी तो ये पंथ नष्ट होगा। ये इतनी ज्यादा गंदगी इस 12वें पंथ सतलोक आश्रम में क्यों फैल रही है? आए दिन क्यों फैल रही है? क्योंकि 12वें पंथ को परमात्मा ने नष्ट करना है। और नष्ट कब होगा? जब ढंग से इनके कर्म फूट जाएंगे। तो बिल्कुल सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो देखो ज्ञान आधार से बोलना ही पड़ेगा बीच बीच में। बाकी जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पाप का घड़ा भरेगा तभी तो फूटेगा। वो तीसरा झटका जो परमात्मा ने कह दिया कि सहन नहीं कर पाओगे, तो ये भक्ति विरुद्ध कर्म जो कर रहे हो ना तुम सतलोक आश्रमों में बैठकर, जो संगत के तुम कर्म फुड़वा रहे हो, तो तीसरा झटका तुम लोग झेल नहीं पाओगे। ये ध्यान रखना। तो भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का अपनी तरफ से कोई आदेश किसी भी प्रकार का किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार से आश्रम में बुलाने का नहीं है। बाकी चाहे मुख्यमंत्री आओ, चाहे प्रधानमंत्री आओ,
चाहे उनके दर्शन करने के लिए आओ, चाहे सत्संग सुनने के लिए आओ। और तुम्हें लगता है कि तुम किसको मूर्ख बना रहे हो भाई? एक राज्य का एक तत्कालीन मुख्यमंत्री, क्या वो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने के लिए आएगा? क्या वो सत्संग सुनने के लिए आएगा क्या सतलोक आश्रम धनाना में? और कहां कर रहे हैं सत्संग सतगुरु रामपाल जी? सतगुरु रामपाल जी ने तो सत्संग करने बंद ही कर दिए। अरे तुम भक्तों को नहीं सुना रहे सत्संग, मुख्यमंत्री को कहां से वो प्रवचन सुनाएंगे? 10 अप्रैल 2026 को जेल से बाहर आए थे, 2.5 महीने होने वाले हैं, ज्यादा हो गए। क्या आज तक सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग किया? क्या एक भी सत्संग नहीं किया, एक भी सत्संग। केवल संदेशे दिए 2 या 3 बार, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के। तो मुख्यमंत्री आ क्यों रहा है जब सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करना ही बंद कर दिया? और देख लो, कल 27 तारीख को समागम था, कोई सत्संग नहीं किया गुरुदेव ने। आज 28 तारीख को भी समागम है, कोई सत्संग नहीं किया गुरुदेव ने। कल 29 तारीख का भी समागम है, कोई सत्संग नहीं करेंगे गुरुदेव, क्योंकि सत्संगों का तुम्हारे ऊपर कोई असर हुआ ही नहीं। जो सत्संग उन्होंने 1994 से जो कर करके छोड़ दिए, उन सत्संगों को सुनकर ही तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लाखों की भीड़ के ऊपर। तो आगे सत्संग करके क्या करेंगे सतगुरु रामपाल जी? और जब भाई गुरुजी सत्संग आश्रम में कर ही नहीं रहे, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों आ रहा भैया? क्यों आ रहा फिर मुख्यमंत्री? ना वो सत्संग सुनने आ रहा, ना वो नाम दीक्षा लेने आ रहा, ना उसने भक्ति करनी, ना वो भगत बन सकता। फिर क्यों बुलाया जा रहा है? केवल अपनी महिमा करवाने के लिए, सतगुरु रामपाल जी की बदनामी करवाने के लिए, उनको और ज्यादा दुखी करने के लिए। अरे जब सारी सृष्टि का मालिक आश्रम में बैठा हुआ है और तुम एक मुख्यमंत्री की चाहत में पागल हो रहे हो, तुम कहां उनको परमात्मा मान रहे हो? तुम तो एज ए गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट के रूप में बुला रहे हो उनको, एज ए चीफ गेस्ट के रूप में। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी ने तो सत्संग करने छोड़ दिए, तो अब हरियाणा का मुख्यमंत्री आकर सतलोक आश्रम धनाना में भक्तों को प्रवचन सुनाएगा, सत्संग करेगा मुख्यमंत्री आके। अब तो आश्रम वालों, तुम्हारी आंखें फूट गई हैं ज्ञान वाली, तुम बिल्कुल अंधे हो चुके हो। तुम्हें मोतियाबिंद हो रहा है, मोतियाबिंद। तुमने अपने अनमोल मनुष्य जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया, बर्बाद। अपने गुरु को नाराज करके। तुम्हारा गुरु बहुत नाराज है, 1% भी तुमसे प्रसन्न नहीं है, 1% भी। और जो कल के समागम में परमात्मा ने 2.5 मिनट तक जो बातें बोली है ना, ओनली 2.5 मिनट। पहले परमात्मा हर समागम में 3 दिन सुबह शाम, यानी दिन में 2 बार 3-3 घंटे सत्संग किया करते थे। आज से पहले जितने भी समागम हुए हैं, सन 1994 से 2014 तक, वो समागम परमात्मा सत्संग के लिए रखवाया करते थे और कोई मकसद नहीं होता था। और हर समागम में परमात्मा 6 बार सत्संग करते थे, सुबह शाम, 3 दिन में 6 बार, 3-3 घंटे। और अब देख लो, हिसार जेल से बाहर आने के बाद तुम्हारा वो विश्व शांति वाला समागम हो गया, 3 दिन का, कोई सत्संग नहीं किया गुरुदेव ने। और 3 दिन का तुम्हारा ये कबीर डाडी मूंछ वाले का ये प्रगट दिवस, कोई सत्संग नहीं कर रहे गुरुदेव। तो जब सत्संग ही नहीं कर रहे, तो मूर्खों फिर क्यों बुला रहे हो मुख्यमंत्री को? वो मुख्यमंत्री बाबा रामपाल के दर्शन करने नहीं आ रहा, बल्कि वो अपने दर्शन देने आ रहा है बाबा रामपाल को और इस मूर्ख अंधी संगत को। और जबरदस्ती बुलाया जा रहा है उसको, जबरदस्ती। तो क्यों तो उसके कर्म फोड़ रहे हो तुम? क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो अपने गुरु को मानुष मान के? इसलिए भाई दास ने थोड़ा सा बोलना जरूरी हो जाता है, अन्यथा हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने कर्म बिगाड़ चुके हैं, आश्रम वाले पूरी तरह से बिगाड़ चुके हैं। और कल के समागम की शुरुआत में परमात्मा ने जो 2 लाइनें बोली है ना, जो 2 लाइनें बोली हैं, उनके बहुत गहरे अर्थ हैं, उनके बहुत गहरे अर्थ हैं। कल के सत्संग में परमात्मा ने कहा कि बच्चों, वो परमात्मा खुद यहां पर चलकर आता है। इस काल के लोक में परमात्मा खुद चल के आता है, अन्यथा ये काल यहां से बाहर निकलने का रास्ता ना दे किसी को भी।
देखो क्या कुछ कहा परमात्मा ने, थोड़ा सुनाते हैं आपको। साहिब परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। आज वो शुभ दिन है जिस उपलक्ष्य में ये मान समागम होने जा रहा है। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णवासी, जो सन 2026 में 29 जून को है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ बरदास का, जट लगनी प्रतिपाल। बच्चों, परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए। इतना अज्ञान अंधेरा फैला रखा था कि कहीं पर भी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की बच्चों, परमात्मा ने खुद आना पड़ा इस काल के लोक में सत्संग करने के लिए। इतना अज्ञान अंधेरा इसने फैला रखा है। 650 साल पहले की बात कह रहे हैं कि 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा ने खुद आना पड़ा यहां पर काल के लोक में। इतना अज्ञान अंधेरा काल ने फैला रखा है। अब विचार करो अंध भक्तों, शतलोक आश्रम से जुड़े अंध भक्तों, विचार करो। 650 साल पहले भी कबीर भगवान ने सतलोक से चलकर खुद आना पड़ा काल के जाल को काटने के लिए। इतना अज्ञान, इतना अंधेरा फैला रखा है। तो 650 साल पहले से लेकर वर्तमान समय के बीच में तो काल ने उससे भी कई गुना ज्यादा अज्ञान अंधेरा फैला दिया है भक्ति मार्ग को बर्बाद करवाने के लिए। तो क्या आज परमात्मा किसी आत्मा को भेजेगा क्या? अर्थात गुरुदेव भगवान संकेत कर रहे हैं कि नादानो, मुझे मानुष मत समझो, मुझे माता पिता के सहयोग से पैदा हुआ मत जानो, केवल मुझे अपना गुरु मत मानो। मैं वही कबीर भगवान, वही कबीर परमेश्वर हूं जो स्वयं सतलोक से चलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है। इस काल के जाल को खुद ही आकर काटता है, किसी और की औकात नहीं है। यानी गुरुदेव समझाना चाहते हैं कि अंध भक्तों, मूर्खों, तुम ये क्या कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की नकली फोटो को भगवान मान के इसका प्रकट दिवस मना रहे हो? पहचानो अपने गुरु को, अपने परमात्मा को, अपने बाप को। ये समय हाथ से निकल गया तो गधे बन के घूमोगे, यहां पर कुमार लठ मारेगा। क्या तुम अपने आप को जो है तत्वज्ञानी भगत समझ रहे हो? तुम 2 मिनट में निकाल देगा तुम्हारी ये सारी अफलातुनी। ये समझाना चाह रहा है परमात्मा सत्संग के माध्यम से कि हमेशा परमात्मा स्वयं आता है, आज भी आया हुआ है। सच्चे ज्ञान की छींट नहीं थी। तब परमात्मा ने एक भगत की लीला की, एक इंसान की लीला की, और भगवान तो वो है ही, और एक सतगुरु की लीला की। अगर ये दिन हमें प्राप्त नहीं होता तो जीवन नरक बढ़ जाता। गरीबदास जी कहते हैं 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं अपनी वाणी में? 5वें वेद सूक्ष्म वेद में 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। यानी इस 21 ब्रह्मांड में 3 लोकों में और भवन चतुर्दश में, यानी पूरे 21 ब्रह्मांड में सत्संग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कबीर भगवान खुद सतलोक से चलकर आता है सत्संग करने के लिए। अगर काल के लोक में सत्संग होता तो भगवान ने सिर में दर्द करने की जरूरत नहीं है। तो 21 ब्रह्मांड में सत्संग नहीं है, कोई सच कहने वाला नहीं है, कोई सत्संगी नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी क्या कोई 21 ब्रह्मांड के कोई आम प्राणी है क्या? आम व्यक्ति है क्या? आम जीव है क्या? ये जो सन 1994 से सत्संग कर रहे हैं, सच कह रहे हैं, गरीबदास जी की वाणियों को खोल के रख रहे हैं। तो गुरुदेव कहना चाहते हैं कि नालायक को 21 ब्रह्मांड में कोई सत्संगी नहीं है, और तुम्हारा गुरु 1994 से सत्संग कर रहा है। तो कौन है तुम्हारा गुरु? मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ गांव धनाने का रामपाल जाट नहीं है? ये सारी सृष्टि का जाट है।
जाट का मतलब क्या होता है? जाट सोई जो पांचों झटकै और खाकी मन को नीचे पटकै। ये अखंड पाठ की वाणियों में परमात्मा ने बताया कि जाट की क्या पहचान होती है। जाट सोई जो पांचों झटकै, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार एक झटके में दूर कर दे, वो होता है असल में जाट। और खाकी मन को नीचे पटकै और इस मन की बकवाद को बिल्कुल साइड में कर दे, उसको कहते हैं जाट। तो ये कबीर भगवान बैठा हुआ है, सारी सृष्टि का मालिक है, सतलोक आश्रम धनाना में। और नालायको, तुम एक मुख्यमंत्री के उपग्रह बन के घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमने सोचा भाई सतगुरु रामपाल जी के लिए कोई हेलीकॉप्टर ला रहे होंगे, भाई बहुत अच्छी बात है। हो सकता है परमात्मा आश्रमों में जाएंगे, अलग अलग आश्रमों में अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए, तो हो सकता है भाई लंबा रास्ता है, भाई भगत ये सोच रहे हो भाई हमारे गुरुजी लंबा रास्ता तय करेंगे, ठीक नहीं लगेगा। इसलिए हमने तो ये सोचा कि भाई हो सकता भाई कोई 20-25 करोड़ का आता है, इन्होंने गांव में भी तो दे दिए अनाप शनाप पैसे, फालतू में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्होंने बर्बाद कर दिए मोटर पाइप में। हो सकता है 20-25 करोड़ का हेलीकॉप्टर अपने गुरुजी के लिए ला रहे होंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। हेलीपैड बन रहा था, बनने तो बहुत अच्छी बात है। अरे बाद में पता चला ये तो मुख्यमंत्री की चापलूसी के लिए बनाया जा रहा है। को भक्तों का दान धर्म का पैसा एक मुख्यमंत्री के सतलोक आश्रम धनाना में आने के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए भाई बोलना जरूरी हो जाता है, बोलना जरूरी हो जाता है। इसलिए तो क्या कह रहे परमात्मा? 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। जब 21 ब्रह्मांड में कोई सत्संगी नहीं है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है, जब ये खुद ही कह रहा है गीता ज्ञान देते समय कि मेरे को भी विचार काल में कंप्लीट ज्ञान नहीं है सृष्टि रचना का, तो नालायकों फिर सतगुरु रामपाल जी जो कंप्लीट ज्ञान दे रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कौन महापुरुष हैं? ये 21 ब्रह्मांड के जीव हैं क्या? जब 21 ब्रह्मांड के स्वामी को ज्ञान नहीं, तो उसके अधीन जीवों को ज्ञान कहां से हो जाएगा? वो कहां से सत्संग कर देंगे? तो सत्संग करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चलकर आता है। और फिर भी तुम एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को भगवान मान के पूज रहे हो। तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़े, पत्थर 5-5 किलो वाले। आश्रम वालों, तुमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया सतगुरु रामपाल जी के परिवार के चक्कर में आकर, आश्रम कमेटी के चक्कर में आकर, इन कोऑर्डिनेटरों के चक्कर में आकर अपनी आत्मा का बेड़ा गर्क कर लिया। तुम्हारा मोक्ष नहीं है, धक्के खाओगे अनंत युग तक, धक्के। नोट कर लेना ये बात है। ये सात संगति के वीडियो कोई बच्चों की बातें नहीं है जो तुम्हें इतने वर्षों से बताई जा रही हैं। धक्के खाओगे, धक्के खा लो। कितने दिन खाओगे लड्डू जलेबी? कितने दिन खाओगे? खा लो। इस बाप को दुखी करने के चलते इस काललोक में भी धक्के खूब खाओगे। मोक्ष नहीं है तुम्हारा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे कि क्या बोलो इन मूर्खों को, क्या समझाऊं इन जाहिलों को जो मेरे इतने सत्संग करने के बावजूद नहीं समझे, आज तक मुझे नहीं पहचान पाए, मुझे मानुष मान रहे हैं, आज तक ये पतिव्रता पद की भक्ति पर नहीं आए। तो क्या समझाऊंगा इन गधों को, इन मूर्खों को। इसलिए अंत में उन्होंने सत्संग करने बंद कर दिए, सत्संग करने बंद कर दिए गुरुदेव ने। तो बताओ तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन सा सत्संग करने आ रहा भाई है? और दर्शन करके क्या कर लेगा? जब दर्शन करते करते तुम आश्रम वालों की दुर्गति हो रही है, कुत्ते वाली मौत मर रहे हो, तो मुख्यमंत्री को क्या फायदा मिल जाएगा? बताओ। और भाई ये तो परीक्षा चल रही है ना, ये तो परीक्षा चल रही है। परीक्षा के समय टीचर कभी लेक्चर देता ही नहीं है। परीक्षा के समय में टीचर कभी लेक्चर देता नहीं है। और ये परीक्षा उस समय खत्म होगी जिस दिन सतगुरु रामपाल जी साध संगति का जिक्र करेंगे, सत्सेवक भाई बहनों का जिक्र करेंगे, उस दिन ये परीक्षा खत्म होगी। परीक्षा के समय टीचर घूमता रहेगा, फिरता रहेगा, चुपचाप रहेगा, लेकिन बोलेगा कुछ नहीं। चाहे बच्चा गलत लिख रहा हो, चाहे सही लिख रहा हो। तो ये परीक्षा चल रही है, अभी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। तो चाहे तुम मुख्यमंत्री को बुलाओ, चाहे तुम गधे पे बैठ के घूमो, चाहे जो मर्जी करो, सतगुरु रामपाल जी परीक्षा के समय में कुछ नहीं कहेंगे किसी को। जैसा बीज बो रहे हो, परिणाम तुम्हारे सामने होगा आने वाले समय में। तो इसलिए भाई हमारा बोलना जरूरी हो जाता है, जरूरी। हम बोलना तो नहीं चाहते इन मूर्खों के ऊपर, लेकिन क्या करें, परमात्मा कुछ ऐसी प्रेरणा कर देते हैं
जो बात परमात्मा नहीं कह पा रहे इस समय, वो हमारे जैसे कुत्तों से कहलवा रहे हैं, और डंके की चोट पर कहलवा रहे, डंके की चोट पर। और जब तक उनका आशीर्वाद होगा तब तक भाई कहते रहेंगे। और आगे क्या कहा फिर परमात्मा ने सत्संग में, आगे परमेश्वर ने क्या कहा ये भी सुन लो। आश्रम वालों, तुम्हारी तो बुद्धि और सोच से बाहर हैं परमात्मा के प्रवचन, परमात्मा के संकेत। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। तो प्यार से सेवा करियो, भगवान को साक्षी मानकर सेवा करियो। अमर लोग जाओगे, गारंटी देता हूं, सतलोक जाओगे सारे, मर्यादा बढ़ेगा। क्या कह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहे सतलोक आश्रम वालों। तुम सोच रहे हो गुरुजी हमारे लिए कह रहे हैं, तुम इस लायक नहीं हो। बच्चों, प्यार से सेवा करियो, प्यार से रहियो, और भगवान को साक्षी मानकर सेवा करियो। ये साध संगत वालों को कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान। साध संगति से जुड़ी आत्माओं को परमात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम आश्रम वालों के लिए नहीं कह रहे। तुम्हें क्या कहेंगे, तुम सुनते नहीं उनकी, तुम उनके अनुसार चल कहां रहे हो। तुम उनकी एक भी मर्यादाओं में नहीं हो, सारी मर्यादाओं की तुम लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं। तुम तो बेहोश हो, बेहोश। काल ने तुम्हें बेहोश कर रखा है। तो ये साध संगति से जुड़ी आत्माओं के लिए, जो मोक्ष के अधिकारी हैं, जो आत्माएं सतलोक जाएंगी, उनको परमात्मा उस सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, उस कुएं में बैठकर संदेशा दे रहे हैं। तो अरे तुम्हें क्या संदेशा देंगे, तुम तो कुएं में पड़े हो, कुएं में। उस सतलोक आश्रम धनाना को परमात्मा ने कुआं कहा, कुआं। तुम तो कुएं में पड़े हो, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। तो बच्चों, प्यार से रहियो, मिलकर सेवा करियो, और परमात्मा को साक्षी मानकर सेवा करियो। अर्थात गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, साथ संगत वालों, मुझे अपने से दूर मत समझना। अपने घर पर मुझे साक्षी मानकर कि मेरे गुरुदेव भगवान शब्द रूप में प्रकट है मेरे घर पर, और इस प्रकार से भगवान की सेवा करियो। उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनकी महिमा करना, चरण सेवा करना, उनके चरण धोना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने गुरु जी को साक्षी मानकर, ये ना सोचना कि तुम्हारा गुरु सतलोक आश्रम धनाना में बैठा है, नहीं। अपने गुरु को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर सेवा करियो। इन आश्रमों में तो गुरु जी को परमात्मा माना ही नहीं जा रहा। ये तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर की फोटो को भगवान मान के उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। ये अपने गुरु को कहां मान रहे हैं परमात्मा। तो इनको थोड़ी कह रहे हैं गुरुदेव। अरे वहां तो साक्षात बैठे हुए शरीर में, फिर थोड़ी कहेंगे कि अपने भगवान को साक्षी मानकर। वहां तो साक्षात वो बैठे हुए हैं। तो अपने सत्सेवक बच्चों के लिए कह रहे हैं परमात्मा कि बच्चों, प्यार प्रेम से रहियो, इन आश्रम वालों की तरह मत लड़ियो, मत झगड़ियो, और भगवान को साक्षी मानकर, यानी अपने गुरु जी को शब्द रूप में पल पल अपने साथ मानकर, अपने पास में मानकर, अपने घर में और अपने घट में मानकर, घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश सतगुरु तारेंगे। और साक्षी मान के सेवा करना, यानी जो तुम्हारे को साथ संगति के माध्यम से जो बातें तुम्हारे को जो बता रखी हैं, जो भक्ति विधि जो तुम्हें दी हुई है, जिसको जो मंत्र मिला हुआ, जो सेवा मिली हुई है, वो अपने भगवान को साक्षी मानकर, अपने समक्ष मानकर कि गुरुजी हरदम मेरे साथ में, पल पल मुझे देख रहे हैं, ऐसे मान के सेवा करना। अब की बार तुम्हें पार कर दूंगा, रहोगे नहीं, गारंटी देता हूं। किसको कह रहे हैं? साथ संगति वालों को। ये आश्रम वाले ये जगत की बेगार कर रहे, किसी की धर्मशाला बना रहे, किसी की प्याऊशाला बना रहे, किसी की गौशाला बना रहे। इनको क्या कहेंगे परमात्मा? ये तो जगत की सेवा कर रहे हैं, जगत की बेकार कर रहे हैं। ये भक्ति के निकट भी नहीं है। ये तो मुख्यमंत्रियों की सेवा में व्यस्त हैं। ये तो गांव वाले, सरपंच, प्रधानमंत्री, इनकी सेवा में व्यस्त हैं। ये तो है? अरे इतनी इज्जत, इतनी सेवा भक्तों की करो जो आश्रम में दान धर्म कर रहे हैं। उन्हीं भक्तों के दान धर्म के बलबूते पर तुम मुख्यमंत्रियों की चापलूसी कर रहे हो। उन्हीं परमात्मा के भक्तों के दान के बलबूते पर तुम अपना घर चला रहे हो, अपने बच्चे पाल रहे हो। आश्रम वालों, कमेटी वालों, उन्हीं भक्तों के दान धर्म के पैसों से तुम मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बना रहे हो। और उन भक्तों को तुमने भेड़ बकरियों की तरह ले रखा है।
उनकी बेचारों की कोई इज्जत नहीं, उनकी कोई पूछ नहीं, उनकी बात बात पे डांट देते हो, धमका देते हो। और ये भक्तिहीन प्राणी, 2 कोड़ी के जीव जो भक्ति के निकट नहीं, इनको तुम मेन गेट से अपने रिश्तेदारों की तरह इनको साजबाज के साथ में लेके आते हो। वो परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा। जो भक्ति धन का धनी भगत है उसकी तो कोई इज्जत नहीं। और जो खाली खोका है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो सतगुरु रामपाल जी का भगत नहीं, जो भक्ति नहीं कर रहा, वो खाली खोका। उस खाली खोके को तुम बैंड बाजे के साथ में सतगुरु रामपाल जी से मिलाने लेने जा रहे हो। तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़े। बिना दूध वाली गाय को चारा खिला रहे हो, बिना दूध वाली गाय को तुम काकड़े, खल और बिनोले खिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रही सतगुरु रामपाल जी की बातें। 30 साल हो गई, तुम्हारी बुद्धि पे काल बैठा, काल। तो यहां सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर, उस कुएं में बैठकर, और अपनी विशेष प्यारी आत्मा सात संगत वालों को संदेशा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस प्रकार तुम मर्यादाओं में रहकर, विषय वासनाओं से दूर होकर, काल के षड्यंत्र से दूर होकर, और जो तुम अपने गुरु को परमेश्वर मानकर जो भक्ति कर रहे हो ना बच्चों, इसी प्रकार प्यार प्रेम से रहियो। और इसी प्रकार से परमात्मा को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी मानकर भक्ति करते रहियो। अब की बार पार हो जाओगे, गारंटी देता हूं। ये परमात्मा सब सेवकों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्यार से सेवा करियो, भगवान को साक्षी मानकर सेवा करियो। अमर लोग जाओगे, गारंटी देता हूं, सतलोक जाओगे सारे। मर्यादा में रहना, सत्साय। अब अमरवाणी का पाठ प्रारंभ हो रहा है। सत्साई। अब बताओ, आश्रम वाले तो मर्यादाओं के निकट भी नहीं है। अमरपुरी क्या खाक जाएंगे ये? अभी तो यहां इनको जन्मना है, मरना है, काल के लोक में गधा बनना है, कष्ट उठाने हैं। अभी तुम्हारा कहां समय है अमरापुरी का? तो कहने का मतलब भाई और बहनों, परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में, चाहे उनकी गैर हाजिरी का समय रहा हो, चाहे उनके सतलोक आश्रम धनाना में आने के बाद का समय हो, यदि उनके ज्ञान विरुद्ध कोई हरकत की जाएगी तो उन्हीं के आशीर्वाद से भैया ज्ञान आधार से भगत समाज को समझाने के लिए वीडियो भी बनाए जाएंगे, पोस्टर भी बनाए जाएंगे, और इसी प्रकार से वायरल भी किए जाएंगे। ये मुझ पवन दास के बस की बात नहीं है। मैंने तो गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद में बोल दिया था कि भैया मैं तो आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा। वो मेरे अपने विचार थे, पर्सनल विचार थे। लेकिन मेरा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान यदि बुलाना चाह रहा है, यदि बुलाएगा, तो मेरी क्या औकात फिर मैं चुप हो जाऊं? तो ज्ञान आधार से हर बात का विश्लेषण किया जाएगा, भगत भाई बहनों को बताया जाएगा, समझाया जाएगा। कोई माने ना माने उसके कर्म, भाई इस बात की तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि कोई मान ही जाएगा, क्योंकि ये काल काल होकर, काल जिसकी बुद्धि पे बैठ जाए एक बार, फिर मानने थोड़ी देता है। जब भगवान सतगुरु रामपाल जी 30 साल से थक गए, तुम आश्रम वालों को नहीं सुधार पाए। आज भी गुरुजी की पत्नी, गुरुजी की बेटी कानों में सोना पहन के, चांदी पहन के घूम रही है इन आश्रमों में। तो बताओ फिर हमारे जैसे 2 कोटि के जीवों की क्या औकात जो हम उनको सुधार देंगे? तो सुधारने का ठेका हमारा नहीं है, सुधारने का ठेका तो काल का है। जब रह जाओगे ना यहां, उसके बाद ये कुम्हार के हाथ में दे के डंडा तुम्हें बना के गधा, फिर सुधारेगा ये। बाकी संदेशा देना हमारा काम है भाई, वो हम देते रहेंगे, उसमें कोई पोताई किसी प्रकार की नहीं बरती जाएगी। बाकी भाई आगे अपने अपने कर्म, अपने अपनी भक्ति, जो जैसा करेगा समय आने पे पाएगा भाई, इसमें कौन क्या कर सकता है। और कल दास एक वीडियो देख रहा था सतलोक आश्रम धनाना का सोशल मीडिया पर। मेन गेट पर भगत भाई बहनों की चेकिंग की जा रही है, माता बहनों की चेकिंग की जा रही है, मशीन लगा लगा के। एक मशीन सी है वो, काली काली क्या बोलते हैं उसको, मेंटल डिटेक्टर क्या बोलते हैं। उस मशीन से ऐसे आगे पीछे लगा लगा के भक्तों को चेक किया जा रहा है, कहीं कोई बम ना लिया हुआ है, कोई बंदूक ना लिया हुआ है। और अगर ये हरियाणा का मुख्यमंत्री तुम्हारे आश्रम में आता है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि वो आएगा। ये हेलीपैड बनवा के भक्तों के पैसे बर्बाद करवाने थे, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा।
और मान लो फिर भी वो आ गया तो जरा उसकी चेकिंग करके दिखा दो, मान जाऊंगा तुम असल बाप की औलाद हो। सतलोक आश्रम कमेटी वालों, इन भोले भाले भक्तों की तुम चेकिंग कर रहे हो आगे पीछे ऊपर नीचे, इनको चोर समझ के, आतंकवादी समझ रहे हो, भक्तों को डकैत समझ रहे हो, हैं? नशेड़ी समझ रहे हो, जुआरी समझ रहे हो। उस मुख्यमंत्री की जो भक्ति के निकट भी नहीं है, जरा उसकी चेकिंग करके दिखा देना मुझे, मान जाऊंगा तुम असल बाप की औलाद हो तुम। तो क्या करेंगे हम उस सतलोक आश्रम धनाना में जाके, जहां पर दोगला व्यवहार होता है, दोगला, जहां अपने गुरु भगत भाई बहनों को तो भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है, और 2 कोड़ी के भक्तिहीन लोगों को, नेताओं को वहां पर पता नहीं क्या समझ के, और वहां पर उनका विशेष आदर सम्मान किया जाता है। क्या करेंगे हम वहां पर, जहां पर दोगला व्यवहार, दोगला आचरण होता है, जहां पर। अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, वो तीसरा झटका सहन नहीं कर पाओगे तुम। सतगुरु रामपाल जी को तीसरे झटके की चिंता है कि ये बेमौत मरेंगे, नालायक, बेमौत। तो तीसरा झटका तुम सहन नहीं कर पाओगे आश्रम वालों। जो आते ही गुरुदेव भगवान ने संकेत कर दिया कि तीसरा झटका ये काल ओट नहीं पाएगा। ध्यान दे लेना, दुर्गति होगी, भयंकर दुर्गति। ये परमात्मा किसी का सागा नहीं है। समय आने पर सब पता चल जाएगा, लेकिन फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा फिर सिवाय पछताने के। तो भाई और बहनों, अब इनके विषय में और क्या बोलें क्या ना बोलें, वही बात है, भैंस के आगे कितना ही बीन बजा लो उसके असर पड़ता नहीं चवन्नी भर भी। और गधे की आंख में जितना घी डालोगे उतना ही सोचेगा मेरी आंख फोड़ रहा है। तो इन सतलोक आश्रम वालों की, सतलोक आश्रम कमेटी की, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार की अंधे गधे वाली स्थिति है, अंधे गधे वाली। इन्हें अगर कोई अच्छी बात बताओ तो लगता है बस हमें तो जहर पिला रहा है। परमात्मा कहते हैं, कहूं साची माने बुरी, यही परीक्षा नीच, और जितनी धोए कच्ची दीवार उतनी माचे कीच। ये नीच व्यक्ति की पहचान होती है, उसको जितनी शिक्षा दोगे उल्टा वो दोष मानेगा, बुरा मान जाएगा वो। तो भाई ये थोड़ा ध्यान दे लेना, ये तीसरा झटका तुम सहन नहीं कर पाओगे। जो तुम सोच रहे हो ना गुरुजी आश्रम में आ गए, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, गुरुजी कुछ कह ही नहीं रहे, गुरुजी कुछ बोल ही नहीं रहे, ये साथ संगत वाले तो ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे भौंक रहे थे, हमने तो सारे काम कर दिए, राजनेताओं के तलवे भी चाट लिए, राजनीति भी कर ली, हमने तो खेल के स्टेडियम भी बना लिए, जगत वालों से झूठा भाईचारा भी निभा लिया, सब मर्यादा तोड़ ली, फिर भी गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे। गुरुजी अब कुछ बोलेंगे भी नहीं। इस पवन दास ने गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले बोल दिया था कि अब सत्संग खत्म हो चुके हैं। वो विशेष संदेश जो जेल में बैठकर किए गए थे वो लास्ट थे, लास्ट। अब गुरुजी जेल से बाहर आने के बाद में कोई सत्संग नहीं करेंगे। और दास ये भी कहा करता था कि जेल से बाहर आने के बाद गुरुजी ये पंचायत लेकर नहीं बैठेंगे कि कौन सही कौन गलत है। वो तीसरा झटका जब आएगा ना, अपने आप फैसला हो जाएगा, गुरुजी ने बोलने की जरूरत नहीं है। ये आश्रम वाले अपने आप समझ जाएंगे कि हम किस गलत रास्ते पर चल रहे थे 11 साल से। गुरु के परिवार ने हमारी नैया डुबो दी। ये तुम्हें ऑटोमेटिक पता चलेगा, ऑटोमेटिक। लेकिन उस समय तुम्हारे हाथ में रहेगा कुछ नहीं सिवाय बर्बादी के। और तुम लोग बर्बादी पे बैठे हो, बर्बादी पे, सारे के सारे बर्बाद हो चुके हो। सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम मैनेजमेंट, और ये जितने भी सतलोक आश्रम है देश विदेश में, और जितने भी लोग जो सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद साध संगति से नहीं जुड़े हैं, वो सारे के सारे अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। मोक्ष से इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में वंचित हो चुके हैं। ये तुम्हारे परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के चेहरे की उदासी बता रही है, ये उनकी निराशा बता रही है, निराशा। और जब रिजल्ट आएगा ना, तो रिजल्ट आने के बाद में
वो टीचर को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब रिजल्ट आता है, अखबार में आता है, बच्चे अपने आप देख लेते हैं कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, वो टीचर नहीं बताता। तो इसी प्रकार 11 साल से तुमने जो कुकर्म किए और वर्तमान में जो कुकर्म तुम कर रहे हो ना, ये रिजल्ट तीसरे झटके में तुम्हारी आंखों के सामने होगा। सतगुरु रामपाल जी ने बताने की जरूरत नहीं है कौन फेल होगा कौन पास होगा, साथ संगत वाले गलत थे या आश्रम वाले सही थे। ये तीसरे झटके में ऑटोमेटिक पता चलेगा, ऑटोमेटिक अपने आप पता चल जाएगा। रोगे खून के आंसू, रोगे खून के आंसू। अभी तक सतगुरु रामपाल जी साथ संगति का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? क्यों मुझ पवन दास का जिक्र क्यों नहीं कर रहे? जबकि हिसार जेल में 11 साल में कोई सैकड़ों बार जिक्र किया, पुस्तकें लिख दी, ऑडियो वीडियो, और अब 3 महीने को होने आ रहे हैं जेल से बाहर आने, 3 महीने होने को आए, आज तक गुरुदेव ने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं करेंगे? जिस दिन जिक्र करेंगे उस दिन सतलोक आश्रम वालों तुम खून के आंसू रोगे, खून के आंसू, कि हम साथ संगति को क्या समझ रहे थे और साथ संगत वाले क्या निकले। फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, मोक्ष नहीं करवा पाओगे। बाकी ये जो तुम दान धर्म कर रहे हो ना, ये जो जगत की सेवा कर रहे हो, अन्नपूर्णा मुहिम में दुनिया की बेगार कर रहे हो, इस दान धर्म के बदले परमात्मा अगली बार मनुष्य जन्म देके तुम्हें सेठ बना देगा, लेकिन मोक्ष नहीं है। और वर्तमान में तुम इन सतलोक आश्रम में जाकर जो भी दान धर्म कर रहे हो ना, ये भूल जाना कि हम अपने गुरु जी को कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु ने तो तुम्हारे से दान धर्म लेना बंद कर लिया। अरे टीचर जिन बच्चों को फेल कर देता है, जिनका स्कूल से नाम काट देता है, फिर फीस के नाम पे पैसे नहीं लेता उनसे। वर्तमान में तुम्हारा जो भी दान धर्म जा रहा है, ज्योति का, पाठ का, इन सतलोक आश्रमों में, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जा रहा है। और अन्नपूर्णा मुहिम ये सतगुरु रामपाल जी से उस परीक्षा के समय में हिसार जेल से जबरदस्ती स्वीकृति ली गई है, उनका आदेश नहीं है ये। तो वर्तमान में तुम्हारा जो 10वां अंश है, ये तुम्हारे सतगुरु को नहीं जा रहा। भले उनके हाथ में जाके दे देना दर्शन के समय, वो पैसा जाना जनता की बेगार में है, दुनिया की बेगार में है, अन्नपूर्णा मुहिम में है। अरे दान पेटियों पे नाम लिख दिए गए, अन्नपूर्णा मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम। अब तुम्हारा दान धर्म भी व्यर्थ है इन आश्रमों में करना, व्यर्थ, कोई यूज नहीं उसका, मोक्ष में कोई लेखा जोखा नहीं उसका। अब जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें यही काल के लोक में परमात्मा देता रहेगा। 2, 4, 5 मनुष्य जन्म तुम्हें मिल जाएंगे, बढ़िया बढ़िया अपना जितना भी दान धर्म किया अपना खा लोगे, और फिर तुम्हारी दुर्गति का खेल शुरू होगा, तुम्हारी दुर्गति का। ये परमात्मा कोई बालक है क्या जो 11 साल से हिसार जेल में बैठ के आया है? किसी ने जबरदस्ती बैठाया था क्या? किसी के दबाव में बैठा था क्या? ये तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ने के लिए कि जो ज्ञान मैंने 25 साल से दिया है, उस ज्ञान के ऊपर ये कितने खरे उतरते हैं। इस ज्ञान को इन्होंने कुछ आत्मसात किया है, या फिर इन कोऑर्डिनेटरों की, मेरे परिवार की देखा देखी भेड़ चाल में चलते रहेंगे। ये संगत को नींबू की तरह निचोड़ने के लिए परमात्मा जेल में बैठा था और निचोड़ के आ गया। अब तो परिणाम आना बाकी है, उस दिन का इंतजार करो, परिणाम आना बाकी है। तो भैया जिस दिन परमात्मा साथ संगति का जिक्र करेंगे उस दिन सतलोक आश्रम कमेटी का, इनका तो नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान। ध्यान रख लेना, रोगे फिर तुम ऊपर हाथ खड़े करके, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो भाई और बहनों, जो कुछ एक भगत भाई बहनों की शंका थी कि भाई अब तो गुरुजी आश्रम में बैठे हैं, अब आश्रम वाले चाहे हेलीपैड बनाओ चाहे जो मर्जी करो, हमें बोलने की क्या जरूरत है? अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि भाई मेरा परिवार, आश्रम मैनेजमेंट मेरे काबू से बाहर है, तो गुरुजी की असमर्थता जाहिर होगी। तो भगत जियो, ऐसी कोई बात नहीं है, समर्थ तो समर्थ ही रहेगा। और इस काल के लोक में भैया, जब परमात्मा दूसरों को समर्थ बना के अपना काम करवाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है समर्थ हैं, उनको परमात्मा ने समर्थ बना दिया, उनसे परमात्मा ने सारे काम करवा दिए। तो परमात्मा तो भैया बैकग्राउंड में रह के काम करता है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दर्दे जीव के, और आप बगल हो जा, आप साइड में हो जाता है। ये परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है। ये समर्थ क्या समर्थता दिखाएगा? सारी सृष्टि का मालिक, उससे बड़ा कोई समर्थ नहीं। वो किसको दिखाएगा? कोई उसके बराबर वाला तो होना चाहिए।
अरे चूहे के साथ में हाथी क्या लड़ेगा? चूहे के सामने हाथी क्या अपनी समर्थता दिखाएगा? दिखाएगा क्या? हाँ, बराबर में कोई हाथी हो जब तो अपनी समर्थता भी दिखाए। तो सारी सृष्टि में इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के अलावा सारे चूहे हैं, उसके बच्चे हैं, आत्मा है, वो हमारा बाप है, उसके बराबर कोई है नहीं। गुरु सेवय कोई चतुर सयाना, गुरु पटतर कोई और नाना, गुरु के समान कोई और है ही नहीं। वो किसको समर्थता दिखाएगा वो? तो ये समर्थता दिखाने का, ये झूठी महिमा की जो भूख है ना, ये सतलोक आश्रम कमेटी वालों को है। ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले इस बात को लेकर अपने आप को खुश नसीब नहीं समझते कि हमारे पूज्य गुरुदेव सारी सृष्टि के मालिक है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। ये इस बात को लेकर ज्यादा खुश होते हैं कि कोई मंत्री आवे, कोई मुख्यमंत्री आवे, कोई सरपंच आवे, कोई प्रधान जी आवे, कोई चेयरमैन आवे, तो हमारे आश्रम का नाम हो जाए। क्या करोगे इस आश्रम का नाम करके जिसको मिट्टी में मिलना है? ये फूट जाएंगे तुम्हारे आश्रम फाश्रम सारे के सारे, तीसरे झटके में कुछ लेना देना नहीं है। ये परमात्मा नामो निशान मिटा देगा इन मिट्टी के ढेरों का। ये घर घर आश्रम बना के जाएगा परमात्मा, घर घर आश्रम बना के थोड़े चलेंगे इन आश्रमों पे। ये सब नष्ट करना परमात्मा ने। परमात्मा ने ढाने बड़े बड़ों के किले और तुम जबरदस्ती ये किले बना रहे हो। इस भक्ति मार्ग में परमात्मा पाखंड के लिए नामो निशान भी छोड़ के नहीं जाएगा। कहां तुम आश्रम पे आश्रम बढ़ा रहे हो, आश्रम पे आश्रम बढ़ा रहे हो। अरे बढ़ानी चाहिए थी भक्ति, बढ़ानी चाहिए थी भक्ति, तुमने बढ़ा दी आश्रम। क्या करेगा ये सारी सृष्टि का मालिक तुम्हारे आश्रम देख के प्रसन्न होगा क्या? और कई मूर्ख चिल्लाते रहते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 आश्रम बना दिए देश विदेश में। अरे मात्र 12 आश्रम बनाने से कोई भगवान सिद्ध हो जाएगा? वे तो भगवान थे, है और रहेंगे। लेकिन तुम्हारी बुद्धि का स्तर देखो, केवल इसी बात को लेकर चिल्ला रहे हो कि उन्होंने 12 आश्रम बना दिए, भगवान है। अरे चलो, सतगुरु रामपाल जी ने तो 12 आश्रम बनाए और तुमने भगवान बना दिया। अरे मूर्खो, अनिल अंबानी के पास में तो 5000 पेट्रोल पंप हैं। उन 5000 पेट्रोल पंप पे कितने लोग काम करते होंगे, कितनी जमीन होगी? तो अनिल अंबानी फिर कौन सा भगवान होगा? फिर वो तो सबसे बड़ा भगवान होगा। फिर एक मुख्यमंत्री ना जाने कितने स्टेडियम बनवा देता है, तुम्हारे आश्रम से भी बड़े बड़े फुटबॉल के मैदान बनवा देता है। तो क्या वो भगवान हो गया? परमात्मा हो गया वो? केवल आश्रम बनाने से कोई भगवान नहीं होता। और अगर 12 आश्रम बनाने से तुम्हारी नजरों में सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, तो आसाराम के पास में तो कोई 150 आश्रम है। राम रहीम के पास तो देश विदेश में कोई 400 आश्रम है। तो सबसे बड़े भगवान तो फिर ये राम रहीम हुए, आसाराम हुआ। तो कहने का मतलब है साध संगति के अभाव में सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों का जो ज्ञान है ना, वो -0 है, -0। सारे के सारे भेड़ चाल में चल रहे हैं, भेड़ चाल में। चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई नौकरी वाला है, चाहे कोई बेरोजगार है, सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबको मोतियाबिंद हो रहा है। किसी की बुद्धि काल ऑन नहीं होने दे रहा। थोड़ा सा समय है, इस परमात्मा को पहचान लो, अगर पहचाना जा सके तो। ये तुम्हारी अफलातूनी 2 मिनट में निकल जाएगी। ये गुब्बारे की तरह फुश हो जाओगे, फुश। तो अगर कल मुख्यमंत्री आ जाता है तो फोड़ लेना अपने कर्म ढंग से उनका स्वागत करके, हैं, एडी उठा उठा के, उसका चेहरा देख के। क्योंकि आश्रम में तो माई इंद्रो का बेटा बैठा है, रामपाल गांव धनाने का जाट, जो 8 सितंबर 1951 को तुम लोगों के अनुसार जेल में लिपट के आया था। हैं, वो तो जीव है, तुम्हारे जैसा ही है। असली भगवान तो कल आएगा हेलीकॉप्टर में सतलोक आश्रम धनाना में। वो है तुम्हारा भगवान, जिसके लिए तुम इतने दिनों से बेगार कर रहे हो। अरे भेड़ चाल में चलने वालों, तुम्हें जैसा बता दिया जाता तुम वैसा ही करने लग जाते हो। जो आश्रम कमेटी ने कह दिया तुम वैसा ही करने लग जाते हो। अरे वाह रे वाह। इसलिए तो परमात्मा रोता इस काल के रोक में आके कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोए, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। इतना समझाया गुरुदेव भगवान ने, हर प्रकार से प्रमाण दे दिए, अपनी समर्थता दिखा दी।
और फिर भी ये आंखों के अंधे गधे साक्षात सारी सृष्टि के मालिक को नहीं पहचान पा रहे अपने गुरु के रूप में। और एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर की नकली फोटो को, कागज के टुकड़े को, 10 पैसा जिसकी औकात नहीं, उसको परमात्मा मान के पूज रहे हो, उसका तुम प्रगट दिवस मना रहे हो। ए मूर्खो, इसलिए तुम्हारा बाप दुखी है आश्रम में बैठकर, मायूस है, निराश है कि कहां फंस गया निकम्मों के बीच में आके मैं। इतना ज्ञान 26 साल से अगर मैं किसी गधे को देता, वो भी सतलोक जाने के लिए तैयार हो जाता, और इन मूर्खों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। तो ये परमात्मा थोड़ा बहुत जो खुश है ना, ये अपने सत्सेवक बच्चों को देखकर है, उनके ज्ञान आधार को, उनके भक्ति भाव को देखकर है। थोड़ा बहुत परमात्मा जो खुश भी हो रहा है ना कभी कभी, ये तुम लोगों की ये शकल देख के प्रसन्न नहीं हो रहा, वो परमात्मा अपने पोता पोती बेटा बेटी को देख के प्रसन्न नहीं हो रहा, जो इस काललोक में चक्कर काट रहे हैं। तुम आश्रम वाली संगत को देख के परमात्मा प्रसन्न नहीं हो रहा। उनके सत्सेवक बच्चों के घरों में जो उनको परमेश्वर मानकर सुबह शाम पूजा जा रहा, सेवा की जा रही है, ज्ञान आधार से दृढ़ रहकर भक्ति कर रहे हैं, ये उनकी दृढ़ता को देखकर, उनके विश्वास को देखकर जी रहा परमात्मा। अन्यथा तुम्हारी तरफ से तो कब का सतलोक जा चुका है, कब का। तुम आश्रम वालों की तरफ से तो परमात्मा कब का सतलोक जा चुका है। तुम्हें तो तुम्हारा संस्कार मिल रहा है और कुछ नहीं। तो मूर्खो, धक्के खाते रह जाओगे, यहीं पे कोई लेना देना नहीं है। 4 दिन का खेल है ये। ना ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर काम आएंगे, ना ये मुख्यमंत्री काम आएगा, ना गुरु का बेटा बेटी काम आएंगे। धक्के खाओगे या धक्के, गधे बन के कुमार मारेगा लठ। सच्ची बात कड़वी होती है, और भैया कड़वी बात कहनी पड़ेगी जब तक गुरु जी का आशीर्वाद है। बाकी तुम्हारी मौज, तुम्हारी मर्जी भाई, करते रहो जो मर्जी। और देखो, इस पवन दास के लिए कह रहे, पवन दास की दुकान फेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, कल को गुरुजी आ जाएंगे। आ गए गुरुजी, 3 महीने हो गए, पवन दास की दुकान तो ऐसे चल रही है। पवन दास की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बढ़िया दुकान चल रही है, बढ़िया जी रहे हैं, बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, पहले से कहीं ज्यादा भाई बहन साथ संगति से जुड़ रहे हैं, और किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना साथ संगति से जुड़ा कोई भगत भाई आश्रम में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास है। समय आने पर परमात्मा जी के दर्शन भी करेंगे, साक्षात परमात्मा जी से उपदेश भी लेंगे, आगे के मंत्र भी लेंगे। समय आने पे सारे काम होंगे। तो भैया यहां तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, साथ संगत वालों का। और जब तक गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। ये भी तुम नोट कर लो। तुम लोग ही भोग भोग के रह जाओगे। तो भैया समझा ही सकते हैं, बता ही सकते हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाई। परमात्मा का शब्द, कौन सा शब्द गाए परमात्मा का? चलो गा लेते हैं मालिक का छोटा सा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे, मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जब जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे।
बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओर रे। बिना भजन कुछ काम न आवे, चाहे इत्र छिड़को चारों ओर रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई और बहनों, बैटरी डिस हो गई है, बीच में अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो कोई बात नहीं, संदेशा जो देना था वो परमात्मा ने दिलवा दिया। भाई इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो, के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन भोत बटोर्या, लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बटोर्या, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। जैसे तुम आश्रम वालों का आए दिन दुविधा दुर्मति और चतुराई में मनुष्य जन्म बर्बाद हो रहा है। भाई दुविधा दुर्मति चतुराई में, जन्म गया नर तोरा रे। अब बेआन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब बेआन मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। भाई शरण पड़े को गुरु संभाले, जानक बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जानक बालक भोला रे। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कहे कबीर चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा साधु, मानत ना मन मोरा रे। बार बार सतगुरु समझावे, जग में जीवन थोड़ा रे। पवन भाई, आप रामपाल तो नहीं बन सकते हैं, तो आप क्यों गुमराह कर रहे हो? अरे हम यदि उनके चरणों की धूल बन जाएं तो भी हमारा परम सौभाग्य। हम उनको यदि उनका गुलाम भी अच्छे से साबित कर दें तो भी हमारा परम सौभाग्य। बहन जी, तुम क्या पदवी दे रही हो बहन जी? क्यों अपने कर्म फोड़ रही हो? कहां इस 2 कौड़ी के मिट्टी के पुतले पवन दास को, टट्टी पेशाब के कोथड़े को सतगुरु रामपाल जी से तुम तुलना कर रही हो? बुद्धि भ्रष्ट हो गई बहन तुम्हारी, बुद्धि भ्रष्ट। सतलोक आश्रम के लड्डू जलेबी खाके, मलिन अन्न खाके, गुरु को मानुष मान के तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये पवन दास यदि अपने आप को सतगुरु रामपाल जी का गुलाम भी यदि साबित ढंग से अगर वो कर दे तो भी मेरा परम सौभाग्य होगा। माफी मांगो बहन जी परमात्मा से, एक 2 कौड़ी के जीव को उनकी बराबरी पे लाके। तो भाई और बहनों, आज की साथ संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें, भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।